यशोदा मैया ने दौड़कर लाला को उतारा, कुछ दूर लाला को लेकर गई और जब फिर पीछे मुड़कर देखा तो कहती, हे भगवान, इतनी बड़ी पूतना। लो, उसी पूतना के ऊपर से लाला को उतार कर लाई है। तब पूतना नहीं दिखी, लेकिन जब लाला सुरक्षित हो गए तब कहती, हे भगवान, इतनी बड़ी पूतना। ये एक माँ का हृदय है। बच्चों पर जब संकट हो ना, तो माँ बाप बड़े से बड़े संकट से भी जूझ जाया करते हैं बच्चों की रक्षा के लिए। ये माँ बाप का हृदय है सज्जनों। माँ शब्द कहिए तो माँ शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाहित हो जाता है, क्योंकि जितना त्याग माँ करती है अपने बच्चों के लिए, उतना दूसरा कोई और नहीं करता। रात को बच्चे को नींद ना आ रही हो, कंधे पर टांग कर घर के चक्कर लगाती रहती है, मेरा बेटा सो जाए। और जब तक बेटा सोए नहीं तब तक माँ सोती नहीं है। रात में 4 बार उठ उठ के देखती है, कहीं जगा तो नहीं है, कहीं भूखा तो नहीं है। खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। रात भर जग जग के उसको थपकी देती है। माँ कितना त्याग करती है। और वहीं बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ से कहते, माँ तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जितना त्याग माँ ने किया अपने बच्चे के लिए, उतना कोई और क्या कर सकता है। हाँ, बेटा लाख गाली माँ को दे ले, लेकिन जब रात के 11 बजेंगे ना, बेटा कठोर हो जाता, नहीं बोलूँगा, लेकिन माँ का हृदय रोता है। जाएगी रात को 11 बजे, रोटी बनाएगी, सब्जी लगाएगी और लाकर उसके बेड पे रख के थपकी देगी, उठ जा, जो हुआ सो भूल जा, अब खा ले, भोजन कर ले, भूखे नहीं सोते। ये एक माँ का हृदय है सज्जनों। बेटा लाख माँ को गाली दे ले, लेकिन माँ के हृदय से दुआ ही निकलती है। इसीलिए तो वो माँ है। ये वो भारत भूमि है जहाँ माता पिता को देव कहा गया, लेकिन दुर्भाग्य है इस भारत के लिए, आज भारत देश में वृद्धाश्रम के निर्माण की आवश्यकता पड़ रही है। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर माँ बाप देव हैं तो क्या माँ बाप का स्थान वृद्धाश्रम में है? कहिए ना। जब तक माँ बाप करने योग्य होते हैं ना, उनको घर में रखा जाता है, और जब माँ बाप करने योग्य नहीं रहते, उनको बच्चे वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। मेरे भाई बहन, ये वो भूमि है जहाँ कहा गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जहाँ माता पिता देव के समान पूज्य हैं, वहाँ अगर उस भारत भूमि में अगर वृद्धाश्रम के निर्माण की भी आवश्यकता पड़ रही तो ये आनंद की बात नहीं है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। माँ बाप देवता हैं, उनको वृद्धाश्रम मत भेजिए, उनको अपने हृदय में बिठा करके उनकी पूजा करिए। युवा पीढ़ी कहती माँ बाप चिल्लाते रहते हैं, उनकी आदत है, चिल्लाने दीजिए, आप अपना फर्ज निभाइए। आधी रात को जब आप भी रोए थे तो माँ ने ये नहीं कहा था ये चिल्लाता रहता है। उस समय माँ को लगा था मेरे बेटे को बुखार तो नहीं है, मेरा बेटा भूखा तो नहीं है। जब आप छोटे थे, आप रोते थे तो माँ रात भर थपकी देकर घूमती रहती थी। वही माँ जब बूढ़ी हो गई और कुछ बोल दे तो बच्चे कहते माँ तो चिल्लाती ही रहती है। उनको बोलने दीजिए, आप अपनी ओर से सेवा करते रहिए। महाराज, उनको वृद्धाश्रम मत भेजिए। सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे जिनके सिर पे माँ बाप की छत्र छाया है, वरना जाकर उन बच्चों को पूछना जिन बच्चों के पास माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, जिनके सिर पर माता पिता की छत्र छाया नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, जाकर अनाथ आश्रम में पूछना माँ बाप न होने का कष्ट क्या होता है। वो रो पड़ेंगे, उनके आँख से आंसुओं की धारा बहेगी। उस कष्ट का आप अनुभव करिए। सौभाग्यशाली हैं आप यदि आपके सिर पे माता पिता की छत्र छाया है। बच्चे कहते, अरे माँ तूने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे क्या करेगी वो, पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, और क्या चाहते हो उससे। इसलिए मेरा निवेदन, माँ बाप का अपमान मत करिए, माँ बाप को कभी घर से मत निकालिए, उनकी सेवा करिए। माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। 4-4 बच्चों को पाल लेती है माँ, झाड़ू पोछे करके भी, पर 4-4 बच्चों से अकेली एक माँ पाली नहीं जाती है।
माँ बाप की सेवा करिए। एक माँ का हृदय ही है जो अपने बच्चे को कभी बद्दुआ नहीं देती। हाँ, एक घटना मैं कई बार निवेदन करता हूँ। जिस समय एक 25 वर्ष का नवयुवक अपनी प्रेमिका के कहने पर माँ का कलेजा लेने चला, क्योंकि उसने कहा था यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो माँ का कलेजा लेकर के आओ। आधी रात को वो दौड़ा माँ का कलेजा लेने के लिए। संयोग से आज उसका जन्मदिन था। माँ बहुत बहुत गरीब थी, पति की मौत हो चुकी थी। एक एक रुपए झाड़ू पोछे करके एकत्रित किया था कि अब की बार जब बेटे का जन्मदिन आएगा खीर पूड़ी बनाऊंगी और मेरे बेटे को मैं खीर पूड़ी खिलाऊंगी। इधर ये आ रहा, उधर माँ चूल्हे के पास एक दीप जला के बैठी है, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। रोज तो आ जाता था ड्यूटी से, भी कहाँ रह गया पता नहीं, कब तक आएगा। आज उसका जन्मदिन है। माँ खीर पूड़ी बनाकर थाली में परसकर और एक दीप जलाकर बैठी है, मेरा बेटा आएगा, आरती उतारूंगी, तिलक करूंगी, उसको ये खीर पूड़ी खिलाऊंगी, आशीष दूंगी, आज उसका जन्मदिन है। पर उस माँ को क्या पता कि उसका बेटा यमराज बन के आ रहा है। खटपट हुई, माँ समझ गई बेटा आ गया। माँ चिल्लाई, अरे बेटा लाला कहाँ रह गए, इतनी रात तक आए? अरे इतना विलंब हो गया, आओ ना, तुम्हारा जन्मदिन है, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। जैसे उसने दीप उठाया आरती के लिए, बेटे ने माँ की एक भी न सुनी, बगल से छुरी निकाला और माँ की छाती पर दे मारा। माँ के कलेजे को लेकर दौड़ा बाहर की ओर, दरवाजे के चौखट से पैर टकराया, धड़ाम से धरती पर गिरा। माँ का कलेजा जाके दूर गिरा, बच्चा रो पड़ा, सिर से खून निकलने लगा। माँ के कलेजे से आवाज आई, बेटे तुझे चोट तो नहीं आई मेरे लाल, तू ठीक तो है ना? जब ये शब्द सुना, पछाड़ खा के गिरा वो बेटा, रो पड़ा, री माँ मैंने तेरा कलेजा निकाल लिया और तू मुझे आशीष दे रही है। उस दिन वो बच्चा रो पड़ा, अरे माँ मुझसे बहुत अपराध हो गया, लेकिन फिर पछताई है होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। एक माँ होती है जो अनजाने में भी बच्चे को बद्दुआ नहीं देती। बेटा माँ को लाख गाली दे ले, लेकिन माँ के हृदय से आशीर्वाद ही निकलता है। माँ साधारण नहीं है। माँ कौन है जरा समझिए। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। अगर यशोदा नहीं होती तो कृष्ण को कौन जानता, अगर कौशल्या नहीं होती तो राम को कौन जानता। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरिजा घर और शिवाला। हिमगिरी जैसी ऊंचाई, सागर जैसी गहराई है। जग में जितनी खुशियां हैं, सब माँ से हो कर आई है। घर में सब हो पर माँ न हो तो घर खाली खाली लगता है, और घर में कोई न हो, अगर कोने में अकेली माँ बैठी हो ना तो पूरा घर भरा भरा लगता है। सज्जनों, माँ साधारण नहीं है। माँ आंगन की तुलसी जैसी, आंगन में अगर तुलसी का पौधा हो तो तुलसी को भी माँ कहते हैं। माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा, अनुसुईया गरिमा में सीता है। माँ पावनता में रामचरित मानस है, भगवत गीता है। इसीलिए तो कहा माई के दूधवा जैसन दुनिया में, अरे मिठाई ना मिली हो, मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाई,
लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिले। माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली हो, मिठाई ना मिले। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिले। माई के अचरा जैसन दुनिया में रजाई ना मिली हो, रजाई ना मिले। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिले। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिले। लेकिन एगो माई ना मिली। लेकिन एगो माई ना मिले। लेकिन एगो माई ना मिली। माई के अचरा जैसन दुनिया में अरे रजाई ना मिली हो, रजाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में अरे मिठाई ना मिली हो, मिठाई ना मिले। अरे गाओ ना। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो। अगर किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है। अगर किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है। अरे कर ले माँ बाप के चरणों की सेवा क्योंकि उनके ही चरणों में मथुरा और काशी है, मथुरा और काशी है। पूरी दुनिया को आपने जीत लिया पर घर में बैठे माँ बाप का हृदय यदि आपके प्रति रो रहा है तो पूरी दुनिया को जीतना व्यर्थ रहा। और पूरी दुनिया को न जीत पाए, केवल घर में बैठे माँ बाप के हृदय को जीत लिया तो समझ लीजिए आपने पूरी दुनिया को जीत लिया। सज्जन, माँ बाप का अपमान मत करिए। एक पिता कैसे कैसे बच्चों का पालन पोषण करता है वो सिर्फ पिता जानता है। एक माँ कैसे कैसे बच्चों का पालन पोषण करती है वो सिर्फ माँ जानती है। उनको ताना मत दीजिए, उनका जितना सामर्थ्य था, जितना सामर्थ्य है वो कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे औलादों को जो अपने माँ बाप को ताना देते हैं, जो अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। ये वो भारत भूमि है जहाँ राम कृष्ण प्रकट होके माँ बाप का सम्मान कर रहे हैं। इसलिए हे मेरे युवाओं, इस मेरी व्यासपीठ से आपसे मेरा इतना निवेदन है, केवल माँ बाप की सेवा करना। माँ बाप की सेवा से आपको दुनिया का सर्वस्व मिल जाएगा। जिस भी ओर आप जाएंगे उसी ओर आपको सफलता मिल जाएगी। सब कुछ करना, खूब धन कमाना, खूब फैक्ट्री बनवाना, खूब बिजनेस व्यापार करना, लेकिन याद रखना कि जिस माँ बाप ने पाल पोस कर आपको बड़ा किया है वो माँ बाप आपके प्रति दुखी न होएं, वो माँ बाप आपके प्रति रोए नहीं, बल्कि जब आप जाए ना तो माँ बाप अपनी छाती ठोक के कहे हम आज हमारा जीवन धन्य हो गया, आज हमारा बुढ़ापा धन्य हो गया जो हमें ऐसी संतान मिली है।